अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली। आज इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग फंक्शन को वैल्यू कैसे पास करते हैं। मतलब फंक्शन में वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं। इस वैल्यू को आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को कुछ वैल्यू पास करने के लिए हमें फंक्शन के ब्रैकेट में वो वैल्यू एंटर करना होता है। मतलब अभी अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊं जैसे कि प्रिंट प्रिंट नंबर, मैं इस फंक्शन का नाम दूंगा और इसका जो रिटर्न टाइप है मैं उसे वॉइड करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे। इसके बाद ब्रैकेट दूंगा और फंक्शन का बॉडी मैं इन कर्ली ब्रैकेट के दरमियान दूंगा। अब अगर मैं इस फंक्शन को कुछ वैल्यू देना चाहूँ तो मैं वो इसमें दे सकता हूँ, इस ब्रैकेट में दे सकता हूँ। मतलब मैं इधर इंटीजर बनाऊँगा। मतलब जो आप नंबर या वैल्यू चाहते हैं, अगर आप नंबर चाहते हैं कि ये फंक्शन स्टोर करे तो आप उस इधर इंटीजर बनाएंगे। अगर आप कोई फ्लोट नंबर चाहते हैं तो आप इधर फ्लोट बनाएंगे। अगर आप कैरेक्टर चाहते हैं तो आप चार बनाएंगे। अगर आप कोई वैल्यू नहीं चाहते तो आप इधर वॉइड लिख सकते हैं या इसे खाली छोड़ सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरह फंक्शन को कोई वैल्यू पास करते हैं। इंटीजर मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि हम लोग किसी फंक्शन में इंटीजर कैसे देते हैं। इनके ब्रैकेट के दरमियान मैं INT लिखूँगा। इसके बाद इस इंटीजर का नाम दूंगा जैसे कि नंबर, बस NUM लिखता हूँ। इसके बाद मैं इसके दरमियान इस नंबर को यूज़ करूँगा printf के ज़रिए। मतलब मैं इधर %d लिखूँगा, इधर NUM। अब मैं इस फंक्शन को इस तरह इसमें वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। मैं इधर कॉल करूँगा सबसे पहले अपने फंक्शन को नंबर। इधर मैं जो भी वैल्यू मैं इंटर करूँ वो वैल्यू इसमें असाइन होगा, इस NUM में। ये जो इंटीजर है, जैसे कि अभी अगर मैं 24 इधर पुट करूँ इस ब्रैकेट के दरमियान तो ये क्या होगा, ये 24 होगा। और ये जो फंक्शन है मेरे स्क्रीन पे 24 प्रिंट करेगा। इसी तरह अगर मैं अपने फंक्शन को इस तरह बनाऊं कि वो फ्लोट आर्ग्यूमेंट मांगे तो मैं इधर फ्लोट लिखूंगा और इधर मैं कोई फ्लोट इंटर करूँगा जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 मैंने नाम लिखा है ब्रैकेट के दरमियान। वो वैल्यू इंटर किया है, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट इंटर किया है जो मैं चाहता हूँ कि फंक्शन में जाए। अब ये जो वैल्यू है ये इस फ्लोट को असाइन होगा 3.14 इस तरह। इसके बाद इस फ्लोट नंबर को फिर हमारा जो ये फंक्शन है यूज़ कर सकता है। अभी इसको मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %f दूंगा और इधर डॉट। अब ये जो है इसमें 3.14 है। इसी तरह अगर मैं फंक्शन को कोई करैक्टर देना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। इधर कोई करैक्टर दूंगा जैसे कि a। इधर मैं करूँगा इसका टाइप CHAR। इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर को मैं C करूँगा और बाकी ठीक है। अब ये जो कॉल मैंने फंक्शन कॉल यूज़ किया है ये इसको इसमें असाइन करेगा, ये इस तरह होगा। इस नम में a स्टोर हुआ है। अब printf a को प्रिंट करेगा हमारी स्क्रीन पे। तो हम लोग किसी फंक्शन में इस तरह वैल्यू पास कर सकते हैं। अब मैं फंक्शन में वैल्यू पास करके एक प्रोग्राम बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किसी फंक्शन में किस तरह वैल्यू पास करते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन एक वैल्यू मांगता है इंटीजर वैल्यू और उसको फिर प्रिंट करता है। मैंने ये काम फंक्शन बना के किया है। सबसे पहले मैंने इधर फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखा है। फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप फंक्शन को
बाद में बनाना चाहते हैं और फंक्शन को पहले यूज़ करना चाहते हैं, तो आप शुरू में फंक्शन डिक्लेरेशन देंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन बिल्कुल फंक्शन डेफिनेशन की तरह है। आप देख सकते हैं कि वॉइड प्रिंट दिस और ब्रैकेट के अंदर वही सेम जो वैल्यूज़ है इंटीजर नंबर, वो फंक्शन डिक्लेरेशन में भी है। फ़र्क बस इतना है कि आपने इधर जो फंक्शन बॉडी की जगह है उसकी जगह आपने सेमीकोलन दिया है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसके बाद मैंने मेन दिया है और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है। फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने ब्रैकेट में एक नंबर दिया है। ये वो नंबर है जो मैं फंक्शन में पास करना चाहता हूँ, मतलब ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट है। अब प्रोग्राम क्या करेगा, इस 47 को इस इंटीजर नंबर में स्टोर करेगा, असाइन करेगा। फिर ये जो फंक्शन है प्रिंट दिस, इस इंटीजर को अपने कोड में यूज़ करेगा। अभी ये जो प्रिंट एफ है ये इस फंक्शन का कोड है, इसने इस इंटीजर को नंबर इंटीजर को यूज़ किया है, इधर इसने प्रिंट किया है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे लिखा है 47 प्रिंटेड बाय फंक्शन। तो ये जो 47 है ये मैंने फंक्शन में पास किया था, उसके बाद फंक्शन के अंदर इस 47 को मैंने प्रिंट किया है। अब मैं इस फंक्शन में कुछ चेंजेस लाता हूँ, जैसे कि मैं अब इसमें पास करना चाहता हूँ कोई करैक्टर। मैं करैक्टर टी पास करूँगा। इधर मैं इसके टाइप को CHAR करूँगा, इधर भी CHAR, और इधर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह मैं C दूँगा और बाकी मेरे ख्याल से ठीक है। अब मैं इसे कंपाइल करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे लिखा है T प्रिंटेड बाय फंक्शन। ये जो T है ये मैंने फंक्शन में पास किया था एज एन आर्ग्यूमेंट, फिर इसको फंक्शन ने अपने कोड में प्रिंट किया है प्रिंट एफ यूज़ करके। इसी तरह हम फ्लोट को भी कर सकते हैं। इधर फ्लोट मैं चेंज करूँगा, इधर भी फ्लोट चेंज करूँगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर को इधर चेंज करूँगा, फिर मेरा फंक्शन फ्लोट लेने की भी काबिल हो जाएगा। एक और चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में आप नाम देते हैं जो आप नाम देना चाहते हैं, जो आप बाद में यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जब आप कॉल करते हैं सिर्फ आप उसके वैल्यू को पास करते हैं। इधर जो वैल्यू आप इस डेटा टाइप में असाइन करना चाहते हैं आप उसको पास करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद क्लियर हो। मैंने एक और प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है जो दो वैल्यू मांगता है और उस दो वैल्यू को फिर ऐड करता है। मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि इस लाइन पे मैंने उस फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखा है कि ऐड, इसमें मैंने दो जो पैरामीटर्स है वो दो दिया है क्योंकि मैं दो वैल्यू चाहता हूँ कि ये फंक्शन असाइन करे। अच्छा, आप किस तरह करेंगे, इंटीजर नाम देंगे, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर एक और टाइप, इसमें मैं दोनों इंटीजर चाहता हूँ तो मैं इधर भी इंटीजर फिर एक और नाम दूंगा। ये मैं लास्ट में जाता हूँ, इधर भी मैंने वही काम किया हुआ है। फिर इस दोनों वैल्यू को मैंने ऐड किया है और उसके वैल्यू को एक और इंटीजर में मैंने असाइन किया है जिसका नाम है 3। फिर इस 3 को मैंने प्रिंट किया है। अब इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने एक इंटीजर बनाया है, दो इंटीजर बनाया है i और j के नाम से। इसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट होता है कि वैल्यू फॉर i, फिर यूज़र i में वैल्यू पुट करता है, फिर इसके बाद प्रोग्राम पे स्क्रीन पे लिखा आता है वैल्यू फॉर j, फिर यूज़र j के लिए वैल्यू एंटर करता है। फिर ये फंक्शन यूज़ करके, ये फंक्शन मैंने बनाया है खुद, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने यूज़ किया है। फिर मैंने दोनों जो आई जे वैल्यू है वो मैंने फंक्शन को पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट i, j, जिस तरह आपने इधर लिखा है। फिर इन दोनों वैल्यू को ये फंक्शन ऐड का फंक्शन इन दोनों को ऐड करके प्रिंट करेगा।
अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम मुझसे आई के लिए वैल्यू मांग रहा है। मैं इधर डालूँगा 29, 26, इंटर। अभी मुझसे जे के लिए वैल्यू मांग रहा है, मैं इधर 82 इंटर करूँगा, इंटर। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे लिखा है 108। ये जो 108 है ये फंक्शन से प्रिंट हुआ है इस लाइन से, क्योंकि मेन में मैंने कोई प्रिंट एफ यूज़ नहीं किया। मतलब मैंने मेन में इस तरह का कोई प्रिंट एफ का फंक्शन नहीं डाला जो फाइनल वैल्यू को प्रिंट करे। मैंने इस लाइन में आई और जे के वैल्यू को इस ऐड को सेंड किया है। ऐड ने आई और जे के वैल्यू को इनमें असाइन किया है इस तरह, 1 में आई का वैल्यू, 2 में जे का वैल्यू। फिर इस 1, 2 को इसने 3 में असाइन किया है ऐड करके, फिर इस 3 को प्रिंट किया है। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि एक जो मैंने ये इंटीजर बनाया है ये मैं ज़ाया नहीं करूँगा ज़्यादा मेमोरी, मैं इसको डिलीट करूँगा और इस 1+2 को इधर लिखूँगा। इस तरह मैं एक जो वेरिएबल का जगह है वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। इधर भी डायरेक्ट कर सकता हूँ एक ही लाइन में मैं। अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो वही काम होगा, 26 + 82, 108। अच्छा, ये मैंने फंक्शन में 2 वैल्यू पास किया है। इसी तरह अगर आप 2 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो कॉमा दें और इधर टाइप दें जो आप चाहते हैं, जैसे कि फ्लोट, फिर उसको नाम दें जो आप नाम देना चाहते हैं, फिर आप उसको अपने फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इधर भी उतना ही वैल्यू सेंड करना होगा। जैसे कि अभी मैंने 3 फंक्शन इधर बनाया है तो मैं इधर 3 वैल्यू भेजूँगा। ये तीसरा फ्लोट है तो मैं इधर फ्लोट भेजूँगा। इधर भी मुझे वही सेम इधर से कॉपी करके ऐड करना होगा। इसी तरह अगर मुझे 4 वैल्यू पास करना हुआ तो मैं कॉमा दे के वो भी कर सकता हूँ। फंक्शन को हम लोग एडिशन के लिए यूज़ नहीं करते। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया है ताकि आपको समझ आए कि हम लोग फंक्शन में कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। एडिशन तो हम लोग एक ही लाइन में इधर भी कर सकते हैं। एडिशन के लिए कोई फंक्शन बनाना कोई अक्लमंदी की काम नहीं है। एडिशन के लिए कोई फंक्शन बनाना मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी की काम नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि हम लोग फंक्शन में कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, मैंने समझाने के लिए एडिशन का एक फंक्शन बनाया है। आज के लेसन में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए जो है mayonapt.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।